वेलकम टू माय चैनल कैमसिन। और केमिस्ट्री यहाँ हम लोग बिल्कुल ही सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके पहले हम लोगों ने देखा नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। आज इसको हम लोग देखते हैं और यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, आइसो मीन्स सेम यानी इक्वल, और मेरिज्म मीन्स क्या हो गया, मेरिज्म मीन्स इक्वल फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ऐसा कंपाउंड जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उसको उसके किसी तरीके से उसका अरेंजमेंट जो होगा, है ना, उसको डिटेल में हम देखेंगे। तो उसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग आइसोमेरिज्म में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बेसिकली आइसोमेरिज्म होता है ना, वो दो तरीके से होता है। वन इज स्ट्रक्चरल, जैसा ऑर्गेनिक में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और सेकंड जो है वो स्टीरियो, स्ट्रक्चरल एंड सेकंड इज स्टीरियो। आज इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टीरियो को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनता क्यों है, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि कोई दो कंपाउंड है ए और बी, सपोज करो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो रहा है ना। स्ट्रक्चर में क्या चीज कैसे अलग होगा उसको हम लोग अभी देखने के स्टार्ट करते हैं। तो उस केस में हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मिलेगा, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो फोकस रहने वाला है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग कहां देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, जिसमें एक पार्ट कॉम्प्लेक्स हो और एक पार्ट यहां पे कोई सिंपल हो, लाइक कोई आयन हो जाए, है ना, से मीन्स दिस क्लोराइड, और से सल्फर, से ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है। यानी एक पार्ट सिंपल जो कि आयन होगा, और ये हो सकता है न्यूट्रल भी हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे। आइए देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमें पढ़ना क्या क्या है। जो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है इसमें, तो ध्यान देना, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म वो पार्ट होता है जिसमें देखिए पहली बात तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें कुछ बनाना पड़ेगा। सपोज करो मैंने ये बनाया, सॉरी NH3, और सपोज करो यहां 4 ले लिया, है ना, और यहां ले लिया Br, ठीक है, और इधर ले लिया मैंने SO4, क्लियर। इसको 5 कर लो चलो। और जो सेकंड अगर आप देखो, दिस इज CO यानी कोबाल्ट, ये सेंट्रल मेटल एटम है, NH3 लिगेंड है, Br क्या है, लिगेंड है, बट ये लिगेंड नहीं है, ये SO4 आयन है। जो मेटल के साथ अटैच होता है वो लिगेंड होता है, आपको पता है। इधर हो गया NH3 5, इधर हो गया SO4, और इधर हो गया Br। अब देखो यहां पे SO4 लिगेंड है, इधर Br लिगेंड है, इधर SO4 आयन है, इधर Br आयन है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों का ही स्ट्रक्चर, मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। इसीलिए यहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मिलने जा रहा है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किस स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट हो रहा है, आयंस की वजह से। अगर आप इसको वाटर में डालोगे, है ना, तो यहां पे SO4-2 आयन मिलेगा, और यहां पे अगर वाटर में इसको डालोगे तो Br- आयन मिलेगा। मैंने बताया था कि वाटर में ये कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट्स नहीं टूटते हैं, है ना, पिछले वीडियो में आप देख लेना। तो यहां पे डिफरेंट आयंस अगर मिले तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहां पे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया, क्लियर। थोड़ा सा इसमें अगर हम लोग और चेंजेस कर लें, अगर सपोज करो यहां पे मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करता हूं, तो यहां हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। अब सपोज करो मैंने यहां पे एग्जांपल लिया NH3Cl2, ठीक है ना, और यहां पे Br2 कर लिया, और यहां पे मैंने क्या करा, NH3Cl Br, ठीक है ना, और Cl Br।
अब देखिए यहां पे क्या बात हो गई, यहां पे क्लोरीन ब्रोमीन दोनों यहां पे लिगेंड है, यहां पे सिर्फ क्लोरीन लिगेंड है, ब्रोमीन आयन है। अगर आप इसको वाटर में डालोगे तो यहां पे देखो 2Br माइनस निकला और यहां पे क्या निकला, Cl माइनस और Br माइनस। तो दो बातें होती हैं, आयनाइजेशन जो आइसोमेरिज्म होता है उसमें दो चीज ध्यान रखना, एक तो सेम टाइप होना चाहिए, है ना, सेम टाइप, सेम नहीं सॉरी, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस होना चाहिए, ठीक है ना, और डिफरेंट नंबर ऑफ आयन होना चाहिए, डिफरेंट नंबर, या तो डिफरेंट टाइप। देखो यहां पे क्या है, दोनों के नंबर सेम है, आयन यहां भी दो है यहां भी दो है, लेकिन टाइप डिफरेंट है। और फर्स्ट वाले केस में हमने क्या देखा था, वहां पे भी क्या था, नंबर सेम था, सेम आयन थे SO4 माइनस 2 और Br माइनस, लेकिन वहां पे क्या हो गया, टाइप डिफरेंट था। तो अगर डिफरेंट, सपोज करो एक एग्जांपल हम लोग इस तरीके से लेते हैं, यहां पे मैंने एक केस और बनाना है मुझे, यहां पे अब मैं यहां पे क्या कर लूं, NH3 और अगर Cl2 और Br कर लिया मैंने, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे Br आया, तो अगर यहां करोगे तो यहां पे एक Br आया, यहां पे दो Br आएंगे, तो यहां भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, क्योंकि यहां पे टाइप यहां पे सेम है बट नंबर डिफरेंट है। तो ये बहुत कुछ बेसिक चीजें हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आइसोमेरिज्म जो है दैट इज हाइड्रेटेड। देखो हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म क्या होता है, हाइड्रेटेड का मतलब यहां पे आपका वाटर है। ध्यान रखना, एक बात आपको और बता दूं, ये स्पेशल टाइप ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, स्पेशल टाइप ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर है ये, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है, यहां वाटर दो तरीके से काम करता है, एक वाटर लिगेंड की तरह काम करेगा, दूसरा यही वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। तो वाटर लिगेंड की तरह काम करेगा, क्रिस्टलाइजेशन की तरह भी काम करेगा। जब वो मेटल के साथ अटैच होगा तो लिगेंड होगा, अदरवाइज वो क्रिस्टलाइजेशन अगर बाहर होगा तो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखो इधर क्या है, 5 वाटर लिगेंड अटैच है, यहां लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और यहां अगर एक क्लोरीन लिया, और ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है, तो एक आयन तो आपको यहां रखना ही पड़ेगा, क्लोरीन, और यहां पे रख लिया मैंने H2O। अब सेकंड केस अगर हम देखें तो यहां पे आप रख लो H2O4, ठीक है ना, और यहां पे Cl, यहां पे Cl, और यहां पे 2H2O। अब ध्यान दो, ये दोनों का ही स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, स्ट्रक्चर सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, ध्यान दो। और आयनाइजेशन आइसोमर भी है, यानी इसको अगर आप करोगे, यहां देखो यहां भी Cl आयन निकलेगा, यहां भी Cl आयन निकलेगा, ठीक है ना। अब यहां पे एक H2O यहां पे वाटर क्रिस्टल है, या दो H2O वाटर क्रिस्टल में है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रेटेड आइसोमर, ठीक है, वेरी क्लियर। तो अगर ये इनसाइड है तो लिगेंड है, आउटसाइड है तो क्रिस्टल बनाएंगे, वाटर क्रिस्टल। तो इस तरीके से आप चेंज करके और देख सकते हैं। जो थर्ड केस है हमारे पास, वो है हमारा लिंकेज। अब देखो लिंकेज आइसोमर कब बनेगा, जब हमारे पास एम्बी, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, जिसके दोनों एटम दे सकते हैं, जैसे Cn माइनस, SCN माइनस, NCN माइनस, या फिर आप बोल सकते हो से CO होता है, NO2 होता है, NO2 का दूसरा पार्ट ONO आ जाता है। तो दीज आर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अगर ये लिगेंड्स कहीं अटैच हैं किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंट वे में, तो वहां से जो आइसोमर बनेगा उसको लिंकेज बोलेंगे। जैसे अगर आप देखो यहां प्लेटिनम के साथ, सपोज कर मैंने 2 यहां पे ये लगा दिया और NO2 लगा दिया मैंने, ठीक है ना। इसको 5 ले लो जस्ट फॉर सम सिंपल स्ट्रक्चर, है ना। इसको बना लिया मैंने यहां पे, और यहां पे सपोज करो प्लस ले लो, और यहां पे आप सेम यही कर लो, NH3 5, और यहां पे ONO कर लो, और यहां पे प्लस।
प्लस मीन्स हम बाहर कुछ अलग से अटैच कर सकते हैं इसे। अब यहां ध्यान दो, ये जो स्ट्रक्चर है यहां आप देखोगे यहां आयंस की तो बात ही नहीं है और वाटर है नहीं तो हाइड्रेटेड है नहीं। तो जैसे ही आप देखोगे कि यहां पे ये देखिए एम्बिडेंटेड लिगेंड है और एक बार NO2 अटैच है, सेकेंड टाइम में ONO अटैच है। तो अगर ये कंडीशन जैसे ही आप देखोगे आप समझ जाओगे ये लिंकेज आइसोमर है, क्योंकि यहां एम्बिडेंटेड लिगेंड है और अलग अलग एटम से अटैच है। इसी तरीके से हम लोग CN में देख सकते हैं, SCN में देख सकते हैं या CO में भी एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लास्ट वन। देखिए 4 आइसोमर है जो आपके सिलेबस में है। इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE और NEET, वहां भी 4 आइसोमर ही पूछे जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन, द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन। अब देखिए कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होगा, इसमें क्या होगा कि बोथ कैटायन एंड एनायन दोनों ही क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। कैटायन और एनायन दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। तो इस केस को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो ये एकदम डिफरेंट टाइप का है, इसको आपको देखते ही पहचान जाओगे। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज करो कि इधर CrNH3 देखो ये कैटायन हो गया और Cr सपोज करो यहां मैंने HCN6 ले लिया, ठीक है ना। तो ये कैटायन ये एनायन हो गया, क्लियर। अब इसी स्ट्रक्चर में अगर हम लोग थोड़ा सा इसको देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो एक हुआ। सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां पे हमने इंटरचेंज कर दिया किस चीज का, NH3 यहां पे 2 कर दो और HCN यहां पे 4 कर दो। अब आप ध्यान देखो, मतलब ध्यान से देखो इसको, तो दोनों ही केस में इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम है। 6NH3 है, इधर 6 HCN है, यहां देखो NH3 4 और 2 6, HCN 2 और 4 6। बट इसमें सबसे पहली बात, इसका कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही पार्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो 100% हो गया कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया। अब चेंज कैसे हुआ, देखो लिगेंड्स की, जो ये लिगेंड्स थे ना, ये लिगेंड्स आपस में इंटरचेंज हो गए। तो दिस इज अबाउट कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसमें हम लोग कुछ स्टीरियो, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों देखेंगे। तो स्टीरियो इफेक्ट को देखते हुए उसको हम समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।